हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का यूनिट फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या? एक्चुअली प्रोटेक्शन मतलब जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है 80386 है ना, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है वायरसेस एंड बग्स से। ठीक है, यही हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, प्रोटेक्शन। तो पहला यहाँ पे पॉइंट था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि प्रोटेक्शन इज़ नीडेड टू प्रिवेंट द माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम वायरस एंड बग्स। अगला है टू आइडेंटिफाई द बग। ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, आप इसको एग्जाम में इलेबोरेट कर देना। अगला पॉइंट है कि 80386 सपोर्ट ऐप दैट हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल्स, है ना। सो प्रोटेक्शन इज नीडेड टू कन्फाइन डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक debug फास्ट एंड रोबस्ट। 80386 कंटेन मैकेनिज्म टू वेरीफाई मेमोरी एक्सेस एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो प्रोटेक्शन का ही एक पार्ट है मेमोरी एक्सेस को वेरीफाई करना एंड इंस्ट्रक्शंस को वेरीफाई करना एग्जीक्यूशन के पहले। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो डिबग की प्रोसेस है वो फास्ट एंड रोबस्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है कि टू प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना, प्रोटेक्शन करना है हमारे सिस्टम की फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट मिसयूज एंड करप्शन ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली थ्री पार्ट था, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन एंड चेक्स परफॉर्म्ड बाय प्रोसेसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शन क्या होता है ये तो हमने देख लिया, अब प्रोटेक्शन के भी टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन और एक होता है आपका पेज लेवल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन जब आप चेक करते हो, है ना, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था कि एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन एंड चेक्स परफॉर्म्ड बाय प्रोसेसर। ठीक है, तो सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन जब आप चेक करते हो तो उसके अंदर बेसिकली ये सारे टर्मिनोलॉजीज आते हैं। पहले टाइप चेकिंग, फिर लिमिट चेकिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एड्रेस डोमेन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसीजर एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस आर ऑल द चेक्स विच कम्स अंडर सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन। बट एग्जाम में आपको सिर्फ स्टार्टिंग के दो एक्सप्लेन करने हैं, जो है टाइप चेकिंग एंड लिमिट चेकिंग। तो अब लिमिट चेकिंग देखते क्या होता है। हमने यूनिट 3 में देखा था कि मेरा एक ऑफसेट एड्रेस होता है ना, ऑफसेट एड्रेस। तो मेरा जो ऑफसेट एड्रेस होता है दिस मस्ट बी इन द लिमिट। ये क्या होना चाहिए, जो मेरा लिमिट पहले बताई गई है ना, जो सेट की गई है, उसके उसकी जो है वैल्यूज़ के अंडर आना चाहिए, ये उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस मस्ट बी विद इन द लिमिट्स ऑफ सेट एड्रेस। ठीक है, ये होता है पहला लिमिट चेकिंग के अंदर। और सेकंड जो है हमारा टाइप चेकिंग, उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिप्टर होता है ना, डिस्क्रिप्टर क्या करता है कि जो सेगमेंट होती है ना, सेगमेंट का जो टाइप है वो डिस्क्रिप्टर हमारा सेव करके रखता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि ये टाइप और जो मेरा सेगमेंट रजिस्टर है जो कि पॉइंट कर रहा है डिस्क्रिप्टर को, सेगमेंट रजिस्टर जो मेरा पॉइंट कर रहा है डिस्क्रिप्टर को, इन दोनों के जो टाइप्स है वो सेम होनी चाहिए। ये हम चेक करते हैं टाइप चेकिंग के अंदर। तो दो मेथड्स है सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन चेकिंग के, एक हो गया टाइप चेकिंग, एक हो गया लिमिट चेकिंग। लिमिट में हमने देख लिया कि जो ऑफसेट एड्रेस होता है दिस मस्ट बी इन द लिमिट, ये लिमिट के अंदर होना चाहिए। और अगली चीज़ टाइप चेकिंग में ये चेक करना है कि हमारा जो डिस्क्रिप्टर होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर का जो डिस्क्रिप्टर होता है जो कि पॉइंट कर रहा होता है सेगमेंट को, इसका टाइप, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली टाइप स्टोर करता है ना सेगमेंट को। तो ये टाइप और जो मेरा सेगमेंट रजिस्टर है इसका जो टाइप है ये दोनों मैच होने चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल। ठीक है, उसी को मैंने थ्योरी पार्ट में लिखा है। लिमिट चेक में क्या होता है कि सेगमेंट साइज कैन वेरी फ्रॉम 1 बाइट टू 4 GB। ओके, सो ऑफसेट एड्रेस विच इज एक्सेस्ड बाय इंस्ट्रक्शन मस्ट बी विद इन द लिमिट। ठीक है, इफ नॉट फॉल्ट ऑकर्स। फिर उसके बाद दिया है कि फॉर बाइट एक्सेस, अगर हमें बाइट को एक्सेस करना है तो उसका साइज होता है एक्चुअली 8 बिट। तो इस केस में मेरा जो ऑफसेट एड्रेस है दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिट। ठीक है, फॉर वर्ड एक्सेस विच इज ऑफ 16 बिट, ऑफसेट एड्रेस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिट -1। एंड फॉर डी वर्ड मतलब डबल वर्ड एक्सेस विच इज ऑफ 32 बिट, ऑफसेट एड्रेस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिट -3। और एक पॉइंट है कि लिमिट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रैन्युलैरिटी बिट इनटू सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। जो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है इसके अंदर की जो ग्रैन्युलैरिटी बीट होती है इसके ऊपर भी मेरा जो लिमिट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगला जो मैंने आपको मेथड बताया था टाइप चेक। ठीक है, टाइप चेक में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो डिस्क्रिप्टर होता है, डिस्क्रिप्टर इंडिकेट्स द टाइप ऑफ सेगमेंट। डिस्क्रिप्टर जो है वो इस सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है ना, तो जो इसका टाइप है वो इंडिकेट करता है हमारा डिस्क्रिप्टर। उसके बाद बोला है कि जो सेगमेंट रजिस्टर इज कंपेयर्ड एंड चेक इज इट CS, SS और DS। मतलब क्या हमारा ये जो सेगमेंट रजिस्टर है ये कोड सेगमेंट रजिस्टर है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, या फिर स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है। ठीक है,
क्योंकि हमारे जो डिस्क्रिप्टर होते हैं इसके अंदर कौन से डाटा से होते हैं, कौन से टाइप से होते हैं, या तो कोड होगा या तो डेटा होगा, स्टैक होगा। तो हम सेम चीज़ चेक करेंगे हमारे सेगमेंट रजिस्टर में, ये भी कोड होना चाहिए या तो सेगमेंट होना चाहिए या तो डेटा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि इफ़ एक्सेस इज ग्रांटेड एंड इफ टाइप इज मैच्ड। ठीक है, टाइप मैच हो गए तो इस केस में हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। इफ टाइप इज नॉट मैच देन फॉल्ट ऑकर्स। नेक्स्ट, टाइप चेक ऑल्सो डन टू रेस्ट्रिक्ट रीड एंड राइट एक्सेस। जो हम टाइप चेक कर रहे हैं इसका एक और एडवांटेज ये है कि इससे हम रीड करना है या राइट करना है इसको भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, और इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये हमने इनसे में भी देखा था, ये जो हमारी डिफरेंट प्रिविलेज लेवल्स होती है उनके बेसिस पे हमारा ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन बनते हैं। तो रिंग प्रिविलेज लेवल्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इट इज़ चेक्ड बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू डेटा और कोड। अगर कोई हमारा प्रोग्राम आ रहा है उसको एक्सेस ग्रांट करने से पहले हम उसका जो प्रिविलेज लेवल है बेसिकली चेक करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे कम प्रिविलेज लेवल वाला होता है, प्रिविलेज लेवल 0, वो होता है हमारा कर्नल। बट यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी ना उसका जो वेटेज होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। भले ही जो कर्नल है इसकी जो पीएल है, मतलब जो प्रिविलेज लेवल है वो बहुत कम है, 0 है, बट उसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होगा, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका वेटेज कम होगा। ठीक है, तो मेरा कर्नल है जिसकी प्रिविलेज लेवल 0 है। उसके बाद मेरा सिस्टम सर्विसेज आता है जिसकी प्रिविलेज लेवल 1 है। उसके बाद मेरा ओएस एक्सटेंशन आता है जिसकी प्रिविलेज लेवल 2 है। नेक्स्ट मेरा एप्लीकेशन आता है जिसकी प्रिविलेज लेवल 3 है। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम में और उसको बस एक्सप्लेन कर देना है, ये होता है, इसकी ये प्रिविलेज लेवल होती है, और ये वाले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देना, वैल्यू और वेटेज वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट अबाउट प्रिविलेज चेक। पहले जो हमने देखा वो प्रिविलेज लेवल थे इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के अंदर ही हेल्प करते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन। अब हम देख रहे हैं प्रिविलेज चेक क्या होता है। तो 80386 प्रोवाइड 4 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कॉल्ड प्रिविलेज लेवल्स। ठीक है, तो प्रिविलेज लेवल चेक के अंदर बेसिकली 4 टाइप के प्रिविलेज आते हैं, ये आपको बताता हूँ। प्रिविलेज लेवल चेक के अंदर 4 टाइप्स आते हैं। पहला तो होता है मेरा आरपीएल, जो कि है मेरा रिक्वेस्टर प्रिविलेज लेवल। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरा डीपीएल, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल। नेक्स्ट आता है मेरा सीपीएल, इसको हम बोलते हैं करंट प्रिविलेज लेवल। और नेक्स्ट आता है मेरा ईपीएल, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल। एक बात याद रखना कि जो मेरा ईपीएल होता है ना, दिस इज मैक्स ऑफ सीपीएल एंड आरपीएल, ये दोनों का जो मैक्स होगा वो मेरा ईपीएल होगा। ठीक है, देख लिया प्रिविलेज लेवल के बेसिकली 4 टाइप्स है। प्रिविलेज लेवल चेक के बेसिकली 4 टाइप्स है। पहला है आरपीएल जिसको हम बोलते हैं रिक्वेस्टर प्रिविलेज। नेक्स्ट है डीपीएल जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज। नेक्स्ट है सीपीएल जिसको हम बोलते हैं करंट प्रिविलेज। और जो ईपीएल है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव प्रिविलेज। तो अब इनके बारे में कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको प्रिविलेज लेवल चेक और प्रोटेक्शन मोड के जो प्रिविलेज लेवल है ना, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, इनके जो प्रिविलेज लेवल है इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन, तब तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके आना है और बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर देना। बट अगर आपको प्रिविलेज लेवल चेक बोल रहा है या प्रिविलेज चेक बोल रहा है, उस केस में आपको ये वाले 4 टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, तो आरपीएल जो कि है रिक्वेस्ट प्रिविलेज, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि प्रिविलेज लेवल ऑफ सप्लायर ऑफ सेलेक्टर, जो हमारा सेलेक्टर सप्लाई करेगा उसकी प्रिविलेज लेवल हम चेक करेंगे और वो इक्वल होगी हमारे आरपीएल के। ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द 2 एलएसबी, मतलब लीस्ट बिट्स ऑफ सेलेक्टर। ठीक है, जो सेलेक्टर है उसकी जो 2 एलएसबी होगी वही हमारी क्या होगी, आरपीएल होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज डीपीएल। तो अब डीपीएल है डिस्क्रिप्टर पीएल, मतलब प्रिविलेज लेवल। सो द लीस्ट प्रिविलेज लेवल एट विच अ टास्क एक्सेस डिस्क्रिप्टर एंड सेगमेंट एसोसिएटेड विद इट। मतलब क्या बोल रहा है, द लीस्ट प्रिविलेज लेवल एट विच द टास्क एक्सेस डिस्क्रिप्टर, जो टास्क एक्सेस डिस्क्रिप्टर होता है हमारा, है ना, एंड द सेगमेंट इज एसोसिएटेड। और अगला कि डीपीएल इज स्टोर्ड एट द 5th and 6th बिट ऑफ एक्सेस राइट बाइट ऑफ डिस्क्रिप्टर। ठीक है, ये बेसिकली पूरा थियरी पार्ट है, आपको इसको याद करना होगा। अब नेक्स्ट है सीपीएल जिसको हम बोलते हैं करंट प्रिविलेज लेवल। सो द प्रिविलेज लेवल एट विच द टास्क इज करंटली एग्जीक्यूटेड। उसके बाद इक्वल टू द पीएल ऑफ कोड सेगमेंट करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो हमारा सीपीएल होता है वो इक्वल टू होता है जो हमारा कोड सेगमेंट करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है ना, जो हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है करंटली, उसका जो कोड सेगमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके इक्वल होता है। इट इज स्टोर्ड इन 2 LSBs ऑफ CS रजिस्टर। CS होता है कोड सेगमेंट रजिस्टर, इसकी जो 2 LSB होती है इसके अंदर हमारा ये CPL स्टोर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है EPL। EPL मतलब इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल, ये होता है बेसिकली मैक्स ऑफ RPL एंड CPL। ठीक है, बट ये जो हो गया
यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने कि लिस्ट पीएल बिटवीन आरपीएल एंड सीपीएल न्यूमेरिकली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूमेरिकली और प्रिविलेज लेवल के अकॉर्डिंग 2 डिफरेंस आते हैं। यहाँ पे हमने जो देखा ऊपर डायग्राम में कि भले ही ये जो मेरी प्रिविलेज लेवल है ये न्यूमेरिकली तो कम है मगर इसका वेटेज ज़्यादा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, ईपीएल जो होता है वो लीस्ट प्रिविलेज लेवल होता है बिटवीन आरपीएल एंड सीपीएल न्यूमेरिकली, बट एक्चुअल जब हम देखते हैं ईपीएल वो होता है मैक्स ऑफ आरपीएल एंड सीपीएल। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है पेज लेवल प्रोटेक्शन। पेज लेवल प्रोटेक्शन क्या होता है ये देखते हैं। तो पहले तो हमने देखा सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन, अब हम देख रहे हैं पेज लेवल प्रोटेक्शन। तो पेज लेवल प्रोटेक्शन चेक करने के भी अलग अलग वेज है। उसके अंदर बेसिकली हमको मेनली जो एग्जाम में डिस्क्राइब करना है वो पहला है प्रिविलेज चेक और दूसरा है टाइप चेक। ठीक है। सेगमेंट लेवल चेक में हम देख रहे थे लिमिट चेक एंड टाइप चेक, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिविलेज चेक एंड टाइप चेक। ठीक है। तो प्रिविलेज चेक में क्या देखते हैं, बेसिकली हम देखते हैं यूएस बिट। यूएस बिट क्या होती है, यूजर स्लैश सुपरवाइजर बिट। यूएस बिट क्या होती है, यूजर स्लैश सुपरवाइजर बिट। अगर मेरी यूएस बिट की वैल्यू 0 है तब तो मैं वर्क करूंगा एज ए सुपरवाइजर, मतलब सुपरवाइजर लेवल पे। अगर मेरी यूएस बिट 1 है देन इट विल एक्ट एज ए यूजर लेवल, मतलब जो मेरा प्रोग्राम आ रहा है ना तो उसकी हम लेवल चेक कर रहे हैं यूजिंग द यूएस बिट। अगर ये 0 है तो वो सुपरवाइजर लेवल की तरह एक्ट करेगा और उसकी तरह उसको जो भी कंडीशंस है वो प्रोवाइड की जाएंगी। मगर मेरा अगर यूएस बिट 1 आती है तो इट विल वर्क एज ए यूजर लेवल। ठीक है। अगली चीज़ ये बोली है कि इसी के अंदर अभी हम यही देख रहे हैं प्रिविलेज चेक। इसी के अंदर अगला पॉइंट ये है कि अगर मेरा सीपीएल है ना, पहले हमने जो प्रिविलेज लेवल के टाइप्स देखे सीपीएल आरपीएल ईपीएल है ना डीपीएल, उसमें से जो सीपीएल है ना, सीपीएल का फुल फॉर्म क्या था, करंट पीएल, मतलब करंट प्रिविलेज लेवल। तो बोल रहा है कि अगर मेरा सीपीएल इक्वल टू 3 है सो माइक्रो प्रोसेसर विल वर्क एज यूजर लेवल, और अगर मेरा सीपीएल इक्वल टू है 0 1 या 2 तो ये वर्क करेगा एज ए सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं हम क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। पहले हमने प्रोटेक्शन के 2 टाइप्स देखे, एक है सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन और एक है पेज लेवल। सेगमेंट लेवल के अंदर 2 टाइप्स देखेंगे हम, या 2 वैसे तो 5 वेज है मगर हम 2 वे को ही डिस्क्राइब करेंगे। एक हो गया लिमिट चेक और एक हो गया हमारा टाइप चेक। लिमिट चेक के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो ऑफसेट है ना, ऑफसेट एड्रेस दिस मस्ट बी विद इन द लिमिट्स। और नेक्स्ट जो हमारा टाइप चेक है इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा जो सेगमेंट का टाइप स्टोर्ड होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और डिस्क्रिप्टर के अंदर वो इक्वल होना चाहिए मेरे सेगमेंट रजिस्टर के टाइप के। ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रिविलेज लेवल देखी क्या होती है, ये इनके टाइप्स देखे। नेक्स्ट हम आए पेज प्रोटेक्शन के ऊपर, पेज लेवल प्रोटेक्शन। तो अब इसके अंदर हम देख रहे हैं 2 कंडीशंस या फिर 2 वेज। एक तो है प्रिविलेज लेवल चेक और दूसरा है टाइप चेक। तो प्रिविलेज चेक के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे एक यूएस बिट को। एक बिट होती है जिसको U/US बिट बोलते हैं। तो यूएस बिट जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है यूजर स्लैश सुपरवाइजर बिट। अगर इसकी वैल्यू 0 है तब तो मेरा सुपरवाइजर लेवल के तरह काम करेगा, है ना। प्रोग्राम जो होगा मेरा एक्चुअल में जब वो किसी टास्क को एक्सेस कर रहा होगा तो उसको जो कंडीशंस या उसको जो अथॉरिटी दी होगी वो एज अ सुपरवाइजर लेवल की दी होगी। अगर मेरा यूएस बिट इक्वल टू 1 है तो इसको यूजर लेवल की तरह अथॉरिटी दी होगी। ठीक है। इसी के साथ साथ ये चेक करेगा सीपीएल को। सीपीएल क्या है, प्रिविलेज लेवल जो हमने देखा ऊपर, करंट प्रिविलेज लेवल। अगर मेरा करंट प्रिविलेज लेवल 3 है तब तो वर्क करेगा एज अ यूजर लेवल, और अगर करंट प्रिविलेज लेवल 0 या 1 या 2 है तो इट विल एक्ट एज अ सुपरवाइजर लेवल। 2 वेज है, एक तो है प्रिविलेज लेवल चेक, ये हमने भी देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप चेक क्या होता है। पेज लेवल प्रोटेक्शन के अंदर दूसरा मेथड है टाइप चेक, अब वो देख रहे हैं। तो टाइप चेक के अंदर क्या होता है कि व्हेन माइक्रो प्रोसेसर इज एट सुपरवाइजर लेवल all pages are readable and writable, but when microprocessor is at user level only the pages belonging to the user level are accessible। ठीक है। तो पहले तो हमने जब प्रिविलेज लेवल चेक किया उसमें ये देख लिया कि हमारा ये सुपरवाइजर लेवल है या यूज़र लेवल है। तो ये बोल रहा है कि अगर सुपरवाइजर लेवल का होता है उस केस में ये क्या कर पाएगा, ये सारे जो पेजेस है उनको रीड एंड राइट फॉर्मेट में एक्सेस कर पाएगा। और अगर ये यूज़र लेवल में है तब तो ये सिर्फ उन पेजेस को एक्सेस कर पाएगा जो पर्टिकुलर यूज़र लेवल को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम सारे पेजेस को एक्सेस कर पा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ यूज़र लेवल की पेजेस को हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर भी फर्दर हमें देखना है कि यूज़र लेवल के अंदर भी कौन से मोड में हम एक्सेस कर पाते हैं, रीड में कर रहे हैं या राइट में कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरी बीट होती है RW बीट।
अगर मेरी आर डब्ल्यू बीट की वैल्यू 0 है तो मैं सिर्फ रीड मोड में एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मेरी आर डब्ल्यू बीट की वैल्यू 1 है तो मैं रीड एज वेल एज राइट दोनों में इसको एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, बेसिकली हम अभी तक देख रहे थे पेज लेवल प्रोटेक्शन। पेज लेवल प्रोटेक्शन के अंदर हमने दो टाइप्स देखे, दो मेथड देखे, जो एक है प्रिविलेज चेक और दूसरा है टाइप चेक। प्रिविलेज लेवल चेक में हम क्या करते हैं कि पहला तो हम यूएस बिट जो होती है हमारी, जिसको हम यूज़र स्लैश सुपरवाइजर लेवल बिट बोलते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मेरा सुपरवाइजर लेवल की तरह वर्क करेगा, अगर ये 1 है तो यूज़र लेवल की तरह वर्क करेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे सीपीएल को, जो होती है मेरी करंट प्रिविलेज लेवल। अगर ये 3 है तो एज अ यूज़र लेवल काम करेगा, और अगर सीपीएल 0 1 2 है तो सुपरवाइजर लेवल की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टाइप चेक। टाइप चेक के अंदर हमने क्या देखा कि ऊपर जो हमारी प्रिविलेज लेवल चेक थी, इसमें ये तो सेट हो गया था कि हमारा प्रोसेसर सुपरवाइजर की तरह वर्क करेगा या यूज़र की तरह, बट इसका फर्दर हमने आगे टाइप देखा कि अगर सुपरवाइजर लेवल है तब तो मेरा प्रोसेसर रीड और राइट कर सकता है सारे पेजेस को, मगर अगर ये यूज़र लेवल है तब सिर्फ यूज़र लेवल पेजेस को ये एक्सेस कर पाएगा। उसके अंदर भी जो इसका टाइप है, अगर आर डब्ल्यू बिट 0 होती है तो ये सिर्फ रीडिंग करेगा, और अगर आर डब्ल्यू बिट 1 होती है तो ये रीड एंड राइट दोनों करेगा। ठीक है, इसके यहाँ पे नोट्स है। पेज लेवल चेक, पहला मेथड प्रिविलेज लेवल, यूएस बिट के बारे में दिया है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सीपीएल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बाद बताया है कि अगर ये सुपरवाइजर लेवल की तरह है तो सारे पेजेस को एड्रेस कर सकती है, अगर ये यूज़र लेवल है तो सिर्फ यूज़र लेवल पेजेस को एड्रेस कर सकती है। टाइप चेक में हमने क्या किया कि फर्दर और टाइप चेक किया कि ये रीड में करेगी या राइट में करेगी। तो सुपरवाइजर लेवल है तो रीड राइट कर लेगी सारे पेजेस को, और अगर मेरा यूज़र लेवल है तो फिर मुझे फर्दर चेक करना पड़ेगा आर डब्ल्यू बिट को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था कि कंबाइंड पेज लेवल एंड सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये देख लिया प्रोटेक्शन के अंदर कि सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन क्या होता है और पेज लेवल प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम फर्दर देखने जा रहे हैं कि दोनों को कंबाइन करके जो प्रोटेक्शन मेथड निकलती है वो कैसी होती है, कंबाइन पेज लेवल एंड सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने, और उसके बाद एज इट इज़ सारी डेफिनेशन यूज पेज लेवल प्रोटेक्शन की और सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन की लिखनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप इसमें ये लिख देना कि व्हेन पेजिंग इज एनेबल्ड फर्स्ट सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन इज इवैल्यूएटेड। ठीक है, उसके बाद लिखना कि इफ एवरीथिंग इज गुड देन गो टू द पेज लेवल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, आपने पहले क्या किया, पेजिंग चेक की, पेजिंग अगर मेरी एनेबल्ड है तो आप सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन में जाओ, अगर ये हो गई, इसको इवैल्यूएट कर लिया, सब सही चला, तो आप मेरे पेज लेवल प्रोटेक्शन में जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इफ़ प्रोटेक्शन वायलेशन ऑकर्स, अगर बीच में कोई एरर आ जाता है देन एक्सेप्शन विल ऑकर। ठीक है, उसके बाद क्या कर दो कि पेज लेवल प्रोटेक्शन का थोड़ा बहुत डिफाइन कर दो और सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन को डिफाइन कर दो, सिंपल है। और उसके बाद एक छोटा सा ये टेबल बना दो, बस इतना ही लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है कॉलगेट। ये कोलगेट नहीं है, इट्स कॉलगेट। ठीक है, कॉलगेट क्या होता है, बेसिकली हमने पहले देखी है कि हमारे अलग अलग प्रिविलेज लेवल्स होते हैं। ठीक है, सपोज़ ये मेरा प्रिविलेज लेवल 0 है, ये मेरा प्रिविलेज लेवल 1 है। ठीक है, ये ले जो एक्चुअल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, बट जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंस होता है ना प्रिविलेज का, वो इसका ज़्यादा होता है। ये हाई प्रिविलेज लेवल है और ये लो प्रिविलेज लेवल है। आपको लग रहा होगा कि वैल्यू तो इसकी कम है, बट एक्चुअल में ये हाई प्रिविलेज लेवल है और ये लो प्रिविलेज लेवल। अब अगर मेरा कोई कोड सेगमेंट प्रेजेंट है हायर प्रिविलेज लेवल में और मैं चाहता हूँ कि ये रन हो लो प्रिविलेज लेवल में, इस केस में मैं यूज़ करता हूँ कोड कॉल सेगमेंट्स का। कॉल सेगमेंट क्या है, ये बेसिकली एक इंटरफेस है बिटवीन द कोड सेगमेंट ऑफ हाई प्रिविलेज लेवल एंड द कोड सेगमेंट ऑफ लो प्रिविलेज लेवल। इनके बीच में एक इंटरफेस का काम करेगा मेरा कॉल गेट। ठीक है, अब ये एक्चुअल प्रोसेस कैसे काम करती है उसका एक ओवरव्यू बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या होगा, सपोज ये मेरी एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है, इसके बीच में मुझे कोई एक कॉल गेट इंस्ट्रक्शन मिलेगी। ये एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन चल रही थी। ठीक है, या एक प्रोग्राम चल रहा था सपोज, इसके अंदर मुझे एक कॉल गेट इंस्ट्रक्शन मिलेगी। ठीक है, जैसे ही मुझे इंस्ट्रक्शन मिली मैं जंप कर जाऊंगा अपने कोड सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, मैं जंप कर गया कोड सेगमेंट के ऊपर। ये हो गई मेरी प्रोसेस 1। हम देख रहे हैं कि ये जो एक्चुअल कॉल गेट है इसकी पूरी वर्किंग मैकेनिज्म कैसी है। तो प्रोसेस 1 क्या हुई कि जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था तो हम एनकाउंटर हुए कॉल गेट इंस्ट्रक्शन को, और जैसे ही हमें कॉल गेट इंस्ट्रक्शन मिली हम सीधा जंप कर गए हमारे कोड सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर हम चेक करेंगे, एक मिनट,
ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा ये जो इंस्ट्रक्शन है क्या इसका प्रिविलेज लेवल सफिशिएंट है कि ये कोड सेगमेंट को रन करवा पाए। ये हम अगले स्टेप में चेक करेंगे कि हमारा ये जो एक्चुअल वाला प्रोग्राम है क्या इसका प्रिविलेज लेवल सफिशिएंट है कि वो इस कोड सेगमेंट को रन करवा पाए। ठीक है, अगर इसने प्रूव कर दिया कि हाँ ये इसको रन करा सकता है तब हम आएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या होगा कि एक नया कोड सेगमेंट क्रिएट होगा, न्यू कोड सेगमेंट, जो कि होगा एक लो प्रिविलेज लेवल में, है ना। अभी हम इस कोड सेगमेंट पे जंप कर गए थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक न्यू सेगमेंट क्रिएट करना है जो कि होगा हमारा लो प्रिविलेज लेवल में, मतलब यहाँ पर। अभी हम यहाँ पे थे फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में हम यहाँ आए और हमने एक नया कोड सेगमेंट क्रिएट किया, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो कोड सेगमेंट होगा हमारा न्यू कोड सेगमेंट, ये होगा प्रेजेंट लोअर प्रिविलेज लेवल में, ठीक है। तो हम इस न्यू कोड सेगमेंट को जो है इसको लोड करवा देंगे हमारे, इसको हम लोड करवा देंगे हमारे सेगमेंट रजिस्टर में, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम सेटअप करेंगे हमारे स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर को, और ये दोनों हमारे प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली कॉल गेट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ये होगी हमारी स्टेप 4। अब स्टेप 5 में हम क्या कराएंगे कि हम कंट्रोल का ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हमारा एक्चुअल कंट्रोल है ना उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू द ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। इसको ऑफसेट एड्रेस में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्चुअल में जो हमारा ये जो न्यू कोड सेगमेंट बना था ये रन करना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार पूरी प्रोसेस समझते हैं। पहले हमने देखा कि कॉलगेट क्या होता है। कॉलगेट एक इंटरफेस है बेसिकली अलग अलग कोड सेगमेंट के बीच में जो अलग अलग प्रिविलेज लेवल पे प्रेजेंट है। अब हम इनकी वर्किंग देख रहे हैं कि एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये होगी मेरी स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 के अंदर क्या होगा कि मैं जो मेरा प्रोग्राम होगा है ना उसके अंदर फाइंड करूंगा मेरे कॉलगेट इंस्ट्रक्शन को। जैसे ही मुझे कॉलगेट इंस्ट्रक्शन मिला, फाइंड तो नहीं करूंगा, बेसिकली प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होगा और उसमें जब मुझे कॉलगेट इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो मैं जंप कर जाऊंगा मेरे कोड सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। अब ये कोड सेगमेंट कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये वाला कोड सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या मेरा प्रिविलेज लेवल, ये मेरी स्टेप 2 है, क्या मेरा प्रिविलेज लेवल इफ़िशिएंट है इतना कि वो इस कोड सेगमेंट को रन करवा पाए। इस इंस्ट्रक्शन का प्रिविलेज लेवल क्या मेरा सेटिस्फाई कर रहा है इसको रन करवाने के लिए। तो अगर ये यस आ जाता है इसका आंसर, तो फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करूँगा। नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या है, स्टेप 3, कि मैं एक नया कोड सेगमेंट बना दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया था कि हम इस वाले कोड सेगमेंट पे आ गए थे, ये कोड सेगमेंट मेरा यहाँ प्रेजेंट था, है ना, यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक नया कोड सेगमेंट बना रहे हैं जो कि लोअर प्रिविलेज लेवल में है, ठीक है। स्टेप 3 में हमने एक न्यू कोड सेगमेंट बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट रजिस्टर बनाएंगे और इसको ये जो है इसको ओवरलोड करवा देंगे सेगमेंट रजिस्टर में, ठीक है। फिर हम स्टेप 4 में क्या करवाएंगे कि हमारा जो स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर होता है जो कि प्रेजेंट होता है कॉल गेट के अंदर ही, इनको इनका सेटअप करा देंगे, ठीक है। फिर हम स्टेप 5 में क्या कराएंगे कि हम जो कंट्रोल होता है ना, हमारे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देंगे टू ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। और फिर जो हमारा 6 स्टेप होता है उसमें जो है एक्चुअल में जो हमारा न्यू कोड सेगमेंट बना है ना, ये वाला, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये थी पूरी प्रोसेस कॉलगेट की। इसके नोट्स यहाँ पर मैंने दिए, आप इस एक बार इसमें गो थ्रू कर दो तो आपको समझ आ जाएगा। ये होता है हमारे कॉलगेट का स्ट्रक्चर, इसको आप याद भी कर सकते हो, इसका एक ओवरव्यू भी ले सकते हो। भले ही अगर आप ये सारे इन डेप्थ ना बताओ बिट्स, सिर्फ यहाँ ऑफसेट लिख के और इस सेलेक्टर और ये एक रफ ओवरव्यू भी इसका आप ड्रॉ करके आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ये इसका वर्किंग है, प्रोसेस 1 2 3 4 और 5, ठीक है। दैट्स इट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, ओके। तो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है, दिस आर द इंस्ट्रक्शंस एंड दिस आर टोटल 19 प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसका काम होता है कि ये अफेक्ट करते हैं हमारी सेगमेंटेशन और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, तो इसके अंदर आपको लिखना है कि देयर आर 19 प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस विच आर सपोर्टेड बाय अवर 80386 प्रोसेसर। एंड नेक्स्ट कि इसका यूज़ होता है इन सेगमेंटेशन एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं बेसिक्स, क्योंकि सारे 19 तो आप याद नहीं रख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कुछ जो मेन इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि HLT और आपका CLTS, क्लियर टास्क फ्लैग, LGDT, ये बेसिकली आपको याद ही रखने हैं सारे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये थेरी पार्ट वाला क्वेश्चन है पूरा। नेक्स्ट आएगा कि व्हाट इज़ IOPL, एक्सप्लेन IOPL, ठीक है। तो IOPL क्या होता है,
IOPL का मतलब है इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल, इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल, ठीक है। तो IOPL बेसिकली क्या है कि IOPL इज अ फील्ड इन फ्लैग रजिस्टर, ये फ्लैग रजिस्टर की फील्ड है दैट कंट्रोल्स द प्रिविलेज लेवल रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। मतलब अगर मुझे कोई इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है ना, तो जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस को जो कंट्रोल करेगा मेरा, है ना, वो होगा मेरा फ्लैग रजिस्टर। और फ्लैग रजिस्टर के अंदर एक स्पेशल मेरी फील्ड होगी जो होगी मेरी IOPL, ठीक है। तो IOPL क्या है कि ये फ्लैग रजिस्टर की एक फील्ड है जो कंट्रोल करती है मेरे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। उसके बाद अगली मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर एग्जीक्यूटिंग इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, है ना, तो जो हमारा CPL होता है प्रोसीजर का, जो भी हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो CPL है, CPL मतलब करंट प्रिविलेज लेवल, ये कम होना चाहिए IOPL के, ठीक है। हमने क्या देखा, IOPL क्या है, IOPL बेसिकली एक फील्ड है जो कि कंट्रोल करती है प्रिविलेज लेवल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। IOPL क्या है, IOPL बेसिकली एक प्रिविलेज, IOPL बेसिकली क्या है कि इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल, मतलब ये एक फील्ड है फ्लैग रजिस्टर के अंदर जो कंट्रोल करती है प्रिविलेज लेवल्स को, जो कि कंट्रोल करेंगे मेरे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगला बोला है कंडीशन, बोली है इसने कि मेरी जो प्रोसीजर अभी चल रही है करंट, उसका जो CPL है मतलब करंट प्रिविलेज लेवल, वो कम होना चाहिए IOPL के, तभी मेरी जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है वो कैरी हो पाएगी। तो एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज मेरा IOPL जो है वो 2 है, तो मेरी जो CPL है, जो करंट अभी मेरी प्रोसीजर चल रही है, इसका CPL होना चाहिए या तो 0 या तो 1 या तो 2, लेस देन और इक्वल टू, बट IOPL से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद IOPL के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होती है जैसे कि IN या इसी को INS भी बोलते हैं, और एक होती है आउट या आउट्स। इसका काम होता है बेसिकली डाटा का इनपुट करना और इसका काम होता है डेटा का आउटपुट करना, ठीक है। ये है बेसिकली मेरा एक IOPL के बारे में ओवरव्यू, ये नोट्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर प्रोटेक्शन इन प्रिविलेज लेवल, ठीक है। अगर आपको पूछता है रूल्स फॉर प्रोटेक्शन चेक इन प्रिविलेज लेवल, पहले हमने जो प्रोटेक्शन देखा था वो देखा था सेगमेंट लेवल, फिर देखा हमने पेज लेवल, अब हम देख रहे हैं प्रिविलेज लेवल, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला है वो है एग्जीक्यूटिंग प्रिविलेज लेवल चेक। तो ये बताता है कि जो हमारा कोड सेगमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा जब हमारा CPL लेस देन DPL हो। मैं पहले भी आपको बताया था, अभी बता रहा हूँ कि ये जो CPL, DPL, EPL और जो हमारे सारे ये जो प्रिविलेज लेवल के टाइप्स हैं, इनका आपको एक नॉलेज पहले स्टार्ट में होना चाहिए, है ना, वरना आप आगे जाके जंबल हो जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरा CPL है क्या, इसका टास्क क्या है, DPL क्या है, उसका टास्क क्या है, ठीक है। तो जो रूल्स मेरे हैं प्रोटेक्शन चेक के लिए प्रिविलेज लेवल में, उसमें पहला रूल है एग्जीक्यूटिंग द प्रिविलेज लेवल चेक, प्रिविलेज लेवल चेक करो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या बता रहा है कि जो कोड सेगमेंट है ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब मेरा CPL जो है वो लेस देन इक्वल टू DPL होगा। नेक्स्ट जो मेरा रूल है वो ये है कि अगर डेटा सेगमेंट एक्सेस करना है तो डेटा सेगमेंट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इफ द DPL इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ CPL कॉमा RPL, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर IOPL है, इसके लिए मेरा रूल ये है कि जो CPL है प्रोसीजर का वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए IOPL। नेक्स्ट रूल ये है कि जो मेरा स्टैक सेगमेंट है, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है स्टैक सेगमेंट को, तो जो मेरा DPL है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्स ऑफ CPL कॉमा RPL, ठीक है। ये कुछ रूल्स है प्रिविलेज लेवल के। हमारे यूनिट 3 के कुछ पॉइंट्स छूट गए थे जो मैंने बोला था कि इस यूनिट 4 में एक्सप्लेन करूँगा। तो वो कुछ पॉइंट्स इस तरीके से थे कि एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एक्सप्लेन करना था SGDT, LGDT और SLDT और LLDT, ठीक है। इसी के साथ साथ SIDT और LIDT, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन सी टर्म दिख रही होगी GDT, GDT, LDT, IDT। हमने यूनिट 3 में पढ़ा था GDT क्या होता है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, LDT क्या होता है, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, और IDT होता है इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। अब इसके आगे जो S और L है वो क्या होता है वो देखते हैं। S का मतलब होता है बेसिकली स्टोर करना। तो अगर मेरा यहाँ पे SGDT है, इसका मतलब है स्टोर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। और अगर L है, इसका मतलब होता है लोड करना, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं जो कि है हमारा SGDT। SGDT बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको स्टोर करना है GDTR के कंटेंट को। तो क्या होगा SGDT के अंदर, द कंटेंट ऑफ GDTR विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होगा,
M16 M16 32। तो यहाँ पे जो 16 है ये होगा मेरी लिमिट, और ये जो 32 है ये होगी का मेरा बेस एड्रेस। सिमिलरली जो मेरा नेक्स्ट है LDT, सॉरी LGDT। तो GDT तो आपको पता है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, L का मतलब है लोड। तो इसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा, लोड करूँगा मेरे GDTR को क्या करूँगा, लोड कराऊंगा। जो मेरा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर है इसको लोड करवाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा कि आई विल लोड द बेस एड्रेस, sorry, I will load the base address and the limit of GDT in my GDTR। ठीक है, ये होगा LGDT प्रोसेस में। इसका यूज़ होता है बेसिकली ग्लोबल मेमोरी सेगमेंटेशन के लिए, ग्लोबल मेमोरी सेगमेंटेशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है मेरा SLDT। तो अब यहाँ तक तो आपको पूरा समझ गया कि जो मेरा GDT है, LDT, IDT वो तो कॉमन होगा एज इट इज़ जो मेरे पहले थे। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, S या तो फिर L के अंदर, है ना। अगर मेरा S लिखा है उसका मतलब हो रहा है स्टोर, और L लिखा है इसका मतलब है लोड। तो अगर S है तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी मेरा LDTR जो उसके आगे लिखा है, सपोज SLDT है, तो ये क्या करवा देगा, स्टोर करवा देगा मेरे LDTR के कंटेंट को मेमोरी के अंदर, सिंपल। और आपको एक एडिशनल उसका जो फीचर है वो लिख देना है। उसी के साथ अगर आपका LLDT आ जाता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ लोड करना है। किसको, LDTR को। लोड कैसे करोगे, जो भी LDT का कंटेंट होगा, है ना, उसको आप LDTR में ले आओगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, LDTR के पूरे कंटेंट को मेमोरी में स्टोर किया। यहाँ पे आप क्या करोगे, LDT के जो एड्रेसेस होंगे उनको LDTR में स्टोर करवा दोगे। सिमिलरली अगर ये S और L एज इट इज़ रहता है और यहाँ LDT की जगह IDT आ जाता है तो प्रोसीजर सेम होगी, सिर्फ आपको नाम्स चेंज करने हैं और एक सिंपल से कोई एक या दो फंक्शन जो उसकी मैकेनिज्म है वो चेंज करना है। ठीक है, तो ये इसके नोट्स है, ये SGDT हो गया, ये SLDT हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मेरा LLDT हो गया, है ना। ये इसके बेसिकली 6 अलग अलग टाइप्स है। इसमें बस आपको इनके साथ एक एक पॉइंट ऐड करते जाना है, उनकी स्पेसिफिकेशन वाला। और सिंटैक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, अगर L16 32 लिखा है तो मेरा 16 जो है वो लिमिट होगा और 32 एड्रेस होगा, बेस एड्रेस। सिमिलरली अगर यहाँ पे M16 लिखा है तो ये मेरा सेलेक्टर होगा, जैसे कि हमने देखा था लोड डिस्क्रिप्टिव जो टेबल होता है तो इसके अंदर बेसिकली सेलेक्टर का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट एक पॉइंट छूट गया था जो था सिस्टम एंड नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर। इसमें बेसिकली आपको एक मॉडिफिकेशन करना है, मैंने जो आपको टाइप्स बताए थे उसको थोड़ा चेंज कर देना। नॉन सिस्टम के अंदर आप लिखना कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। इसका काम होता है कि डिफाइंस अ सेगमेंट कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन, है ना। डिस्क्रिप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्क्रिप्टर किसको पॉइंट करता है, सेगमेंट को ही तो पॉइंट करेगा। तो कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है, सो इट डिफाइंस द सेगमेंट कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट कोड इज एग्जीक्यूटेड और नॉट। सिमिलरली डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर अगर है तो इट डिफाइंस सेगमेंट कंटेनिंग डेटा एंड इट प्रोवाइड्स रीड एंड राइट एक्सेस। ये बेसिकली 3 टाइप्स है नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर के। एक है मेरा कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, एक है मेरा डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर और एक है स्टैक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। अगर मैं सिस्टम डिस्क्रिप्टर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको लिखना है TSS डिस्क्रिप्टर और LDT डिस्क्रिप्टर और कॉल गेट डिस्क्रिप्टर, और 2 है इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर, टास्क गेट डिस्क्रिप्टर। अगर आप 3 भी लिखते हो तो इनफ है। एक और क्वेश्चन रह गया था जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट। तो जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट में ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है और एक डिस्क्रिप्टर का जो जनरल सा फॉर्मेट होता है, जनरल सा स्ट्रक्चर होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने उसका एक फॉर्मेट बना दिया। अब इसके अंदर की जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो मेन है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि मेरा जो यहाँ पे बेस बिट दिखाई है वो मेरे बेस एड्रेस को स्टोर करती है, जो लिमिट दिखाई है वो बेसिकली लेंथ ऑफ सेगमेंट को स्टोर करती है, जो P बिट दिखाई है वो प्रेजेंट बिट होती है। अगर ये 1 है तो मेरा जो सेगमेंट है वो प्रेजेंट होगा, ये शो करेगा, और अगर 0 है तो नॉट प्रेजेंट शो करेगा। उसी तरीके से मेरा जो DPL है ये होता है डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल। अगर S है बिट, S बिट शो करती है सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, अगर ये 0 है तो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है, अगर 1 है तो कोड डिस्क्रिप्टर है। ठीक है, ये सारा बेसिकली पूरा थियरी पार्ट है, आपको ये भी मेमोराइज करना होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसका नाम है UI इंजीनियर एज इट इज़ विदाउट स्पेस वगैरह। इस फॉर्मेट में सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।